नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त धनजीत प्रजापति स्वागत करता हूं आपका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक और इतिहास के पन्ने के बारे में जानेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जाना पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में। पानीपत की प्रथम युद्ध किनके और किसके बीच हुई, इसमें किसकी हार हुई और किसकी जीत हुई। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में। दोस्तों, पानीपत हरियाणा का एक ऐसा शहर है जिसमें भारतीय इतिहास के 3 निर्णायक युद्धों के लिए जाना जाता है। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ था। यह इसी स्थान पर हुए पहले युद्ध से 30 वर्ष पश्चात हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध भारतीय इतिहास को एक नई दिशा में मोड़कर रख दिया। भारत में मुगलों का नींव जो पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात बाबर ने रखी थी, वह साम्राज्य बाबर के पुत्र तथा उत्तराधिकारी हुमायूं के शासनकाल में डगमगा गया। पानीपत की विशेष बात यह थी कि उसमें लड़े गए युद्धों में मुगलों को रोचक तरीके से जीत मिली। आइए जानते हैं पानीपत के द्वितीय युद्ध के पृष्ठभूमि के बारे में। दोस्तों, पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे हम लोग हेमू के नाम से जानते हैं, और अकबर की सेना के बीच पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। अकबर के सेनापति बैरम खान के लिए यह एक निर्णायक जीत थी। इस युद्ध के फलस्वरूप दिल्ली पर वर्चस्व के लिए मुगलों और अफगानों के बीच चले संघर्ष में अंतिम निर्णय मुगलों के पक्ष में हो गया और अगले 300 वर्षों तक सत्ता मुगलों के पास ही रही। हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे इतिहास हेमू के नाम से जानता है, हेमू दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट था जिसने दिल्ली के लिए युद्ध में अकबर हुमायूं की सेना को हराया था। हेमू वर्तमान हरियाणा के रेवाड़ी का था। हेमू सन 1545 से 1553 तक शेरशाह सूरी के पुत्र इस्लाम शाह का सलाहकार भी रहा। उसने सन 1553 से 1556 के दौरान इस्लाम शासन के महामत्य और इस्लाम शासन के सेनानायक के रूप में 22 युद्ध जीते थे, जो सूरी शासन के विरुद्ध अफगान विद्रोहियों के विद्रोह को समाप्त करने के लिए लड़े गए थे। 24 जनवरी 1556 को मुगल शासक हुमायूं की दिल्ली में ही मृत्यु हो गई और उसके पुत्र अकबर को उत्तराधिकारी बना दिया गया। उस समय अकबर मात्र 13 वर्ष का था। 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कालानौर में अकबर का राज्याभिषेक किया गया। राज्याभिषेक के समय मुगल शासन काबुल, कंधार, दिल्ली और पंजाब के कुछ हिस्सों तक सीमित था। दोस्तों, इस युद्ध में सैन्य बल की बात करें तो अकबर और उसके संरक्षक बैरम खान ने युद्ध में भाग नहीं लिया था, बल्कि वह युद्ध क्षेत्र से 5 कोस दूर तैनात थे। बैरम खान ने 13 वर्षीय बाल राजा को व्यक्तिगत रूप से युद्ध के मैदान में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी। इसके बजाय उसने 5000 अच्छी तरह से प्रशिक्षित और उसके वफादार सैनिकों के एक विशेष गार्ड के साथ सुरक्षा प्रदान की और वह युद्ध के मैदान में एक सुरक्षित दूरी पर तैनात था। मुगलों की एक अग्रगामी सेना की टुकड़ी में 10,000 घुड़सवार होते थे, जिनमें 5,000 अनुभवी सैनिक थे जो हेमू की अग्रिम पंक्ति की सेना से लड़ने के लिए तैयार थे। दोस्तों, हेमू की तरफ से सेना बल की बात करें तो हेमू ने अपनी सेना का नेतृत्व स्वयं किया था। हेमू की सेना में 1500 हाथियों और उत्कृष्ट तोपखाने भी थे। हेमू के पास 30,000 सुप्रशिक्षित राजपूत और अफगान सेना के साथ उत्कृष्ट क्रम में आगे बढ़ रहे थे। दोस्तों, यह युद्ध हेमू और अकबर के बीच था। चूँकि दोस्तों अकबर 13 साल का बालक था, उस समय की बात है, तो अकबर के सेनापति बैरम खान सेना का कमान संभाले हुआ था। आइए जानते हैं युद्ध परिणाम के बारे में। हेमू ने अपने सैन्य बल से युद्ध में जीत की ओर आगे बढ़ ही रहा था, लेकिन अकबर की सेना ने हेमू की आंख में तीर मारकर उसे घायल कर दिया।
जिससे वह बेहोश हो गया और यह घटना युद्ध में जीत की ओर बढ़ रहे हेमू की हार का कारण बन गई। घायल होने पर हेमू घोड़ा से नीचे गिर गया। घोड़े पर न देखकर हेमू की सेना में खलबली मच गई और इसी भ्रम की स्थिति के कारण हेमू की सेना हार गई। युद्ध समाप्त होने के कई घंटे बाद हेमू की मृत अवस्था में पाया गया और उसे शाह कुली खान द्वारा पानीपत के शिविर में अकबर के डेरे पर लाया गया। दोस्तों, इस प्रकार पानीपत का दूसरा युद्ध समाप्त हुआ, जिसमें अकबर जो 13 वर्षीय राजा था, बैरम खान की सहायता से युद्ध जीत लिया। हेमू के मृत्यु के पश्चात उसके समर्थकों ने पानीपत में एक स्मारक का निर्माण करवाया है, जो आज भी पानीपत में जिंद रोड पर स्थित सौंधापुर गांव में मौजूद है। दोस्तों, तो ये था पानीपत का द्वितीय युद्ध। आने वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे पानीपत के तीसरा युद्ध के बारे में। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे इतिहास के किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।